आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी मटन में, जिसका नाम है हैदराबादी मसाला मटन। मटन के पीस आप यहाँ पे देख सकते हैं, वॉश्ड है। उसके बाद जो बीच में आपको मसाले चाहिए वो आप ज़रा गौर कर लीजिएगा। तमाम चीज़ें ड्राई रोस्टेड हैं, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूँगी। तो आप यहाँ पे देख लें, दैट्स पीनट्स, जैसा आपको कह दिया हुआ है, ड्राई रोस्टेड है। कोरिएंडर सीड्स यानी कि धनिया साबुत जो है, उसे आपने ड्राई रोस्ट कर लेने के बाद आपने इसको पीस लेना है, क्रश कर लेना है दरदरा सा। डेसिकेटेड कोकोनट है यहाँ पे, यानी कि खोपरे का बुरादा। ये ड्राइड चने हैं, ये भी आपको आसानी से पैकेट्स में मिल जाते हैं। फ्राइड अनियंस आपको चाहिए, इसके लिए मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स, ड्राई रोस्टेड एंड क्रश्ड। तिल यानी कि सेसमी सीड्स, आप इसका कलर देख सकते हैं, ये भी ड्राई रोस्टेड हैं। और आपको चाहिए इसके लिए खशखाश, दैट्स पॉपी सीड्स। अगर आपको पॉपी सीड्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ उसकी जगह आप जो है काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट्स कैश्यू नट्स। इसे भी मैंने जो है ड्राई रोस्ट किया हुआ है। उसके बाद जो मसाला आपको चाहिए वो है दही, दैट्स थिक ग्रीक योगर्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक लहसुन का पेस्ट, कच्चा पपीता जो है, रॉ पपाया है उसका पेस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, सॉल्ट यानी कि नमक, पिसी हुई लाल मिर्च, दैट्स रेड चिली पाउडर। इसका जो हमने एक भगार तैयार करना है अलहदा से, उसके लिए आपको चाहिए ड्राइड रेड होल चिलीज़, साबुत लाल मिर्चें हैं, करी लीव्स आपको चाहिए, साबुत ज़ीरा, दैट्स क्यूमिन सीड्स चाहिए। घी में बनाए, तेल में, आपकी अपनी चॉइस है। आपको दिखाते हैं इसको बनाना। काम जो हमने करना है, जितने भी ड्राई रोस्टेड मसाले चीज़ें थी वो हमने इनको ग्राइंड कर लेना है। पीनट्स चले गए, कोरिएंडर, चने, सेसमी सीड्स, फ्राइड अनियंस, खशखाश, ज़ीरा और कोकोनट डेसिकेटेड। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लें और एक साइड पर रख लें। ये देख लें, इसको आपने इस तरीके से पीस लेना। इसका कोई जो है पेस्ट नहीं बनेगा, लेकिन दरदरा सा हो जाएगा। तो ये हो चुका है यहाँ पर। उसके बाद आप एक देचकी ले लीजिएगा, उसमें आप डालेंगे आपका जो दही है, क्योंकि अब हमने मटन को थोड़ा सा मैरिनेट करना है। तो दही चला गया, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट जा रहा है बीच में, कच्चा पपीता जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक। इसको मिक्स करते हैं यहाँ पर। और इसी में आप ऐड करेंगे जो जितनी भी हमने ड्राई रोस्टेड को हमने ग्राइंड किया है, इसे बीच में ऐड कर लें, अच्छी तरह मिक्स कर लें और कवर करके इसको छोड़ दें तकरीबन आधे घंटे। हो चुका है परफेक्टली मैरिनेट। उसके बाद आपने क्या करना है आपको दिखाते हैं। तेल में कर चुकी हूँ गरम, आप इसे घी में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके अंदर आप डालेंगे जो कि आपका ज़ीरा है। देख लें तेल गरम है, इसलिए तमाम चीज़ें साथ साथ हो जाएंगी। और बीच में आप डालेंगे इसमें करी लीव्स और होल रेड चिलीज़। ये हो गया आपका बघार यहाँ पर तैयार। फ्लेम हाई पर ही है और इसे अब हमने मीट में ऐड करना को आप मीट के ऊपर डालते हैं। इसे आप कर लें अच्छी तरह मिक्स। फ्लेम इसे फ़िलहाल हाई पर है और जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि आपका मटन कम्प्लीटली सॉफ्ट और टेंडर हो जाना चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हमने इसकी मैरिनेशन में दही का इस्तेमाल किया और उससे बढ़कर रॉ पपाया यानी कि पपीते का। तो ये है कि जोश आ जाने दें और कवर करके इसको कुक कर लें। यहाँ पे परफेक्टली मटन आपका कुक हो चुका हुआ है, तेल सरफेस पर आ गया और ये जो जितना भी मसाला आप देख लें, ये बहुत गाढ़ा इसका मसाला बनता है। तो ये तैयार हो चुका है। अब हम इसे कर लेते हैं डिश। सर्व करते हैं गर्मा गर्म नान के साथ में। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए और बताइए आपको कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।